हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। यानी कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये सब क्या है, सारे के सारे विषम संख्या है। इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सम को सम से अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, ये हमेशा सम आएगा। अगर हम सम को सम से गुना करेंगे तो क्या होगा, सम होगा। जैसे अगर कोई संख्या सम में 2 है और इसको 4 को इसी संख्या से गुना कर देंगे तो 8 आता है, तो 8 भी क्या है, सम संख्या ही है। अगर किसी सम संख्या को अगर किसी विषम संख्या से भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, सम संख्या ही आएगा। अगर हम किसी विषम संख्या को अगर सम संख्या से गुना करेंगे फिर भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। वहीं अगर हम किसी विषम संख्या को अगर किसी विषम संख्या को अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, विषम संख्या आता है। यानी कि गुना के रूप में अगर सम सम का गुना करना हो तो सम आएगा, सम विषम को गुना करना हो फिर भी सम आएगा, विषम सम को गुना करना हो फिर भी सम आएगा। लेकिन यदि विषम विषम को गुना करना हो तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। यही अगर हम इसके योगफल के रूप में देखते हैं तो अगर सम सम को जोड़ते हैं तो कितना आता है, सम आता है। सम सम को जोड़ने से सम आ जाता है। जैसे कोई संख्या सम है 4 है और 2 है, अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 6 क्या है, सम संख्या है। अगर किसी सम संख्या 4 को अगर विषम संख्या 3 से जोड़े तो 7 आएगा, यानी क्या हो जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है। अगर विषम और सम का योग करें तो विषम और सम का योग करने से भी क्या हो जाता है, विषम ही होता है। लेकिन अगर विषम को विषम से जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, विषम और विषम को जोड़ा जाए तो आ जाता है, सम संख्या आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर गुना के रूप में सम सम को गुना करेंगे तो सम होगा और जोड़ के रूप में सम सम को जोड़ेंगे तो सम होगा। लेकिन सम विषम को जोड़ने से सम विषम होता है, लेकिन सम विषम को गुना करने से सम होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। इसे याद रखने से ये फ़ायदा होगा कि इस प्रकार के जो सवाल होगा उसे आसानी से हम समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए तो अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, a बराबर था BQ+R, जहाँ पर क्या है, R का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में का जो पार्ट 2 है इसमें थोड़ा गलती कर दिए थे, थोड़ा मिसमाइंडिंग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 196 की जगह पे 195 लिखा गया था, तो उसका सही उत्तर 196 ही होगा। तो उसे आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन a बराबर BQ+R। यहाँ से हम प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न से क्या है, 6q+1 6q+3 और 6q+5, यानी कि यहाँ पर किसका स्थान है, b का। तो प्रश्न से क्या है, b बराबर कितना दिया गया, 6 दिया गया। प्रश्न में कितना दिया गया है, b का मान 6 दिया गया। तो यहाँ से अगर हम b का मान 6 दिया गया तो r का मान कितना होगा, संभावित r का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे संभावित r बराबर कितना, ये 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 0 1 2 3 4 5 इतना मान होगा, क्योंकि हमेशा b का मान क्या होगा, सॉरी r का मान क्या होगा, b से छोटा। b कितना है, 6 है।
6 तो होगा नहीं, किसी भी संख्या का हमेशा शेषफल क्या होता है, इससे यानी कि भाजक से छोटा ही होता है। तो यहाँ पर अगर अब क्या करेंगे, इस r के मान को इस जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें बारी बारी से दे करके इस सब का वैल्यू निकालेंगे। जैसे लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू देंगे a बराबर कितना होगा, b का मान कितना है 6 दिया गया है, तो b के जगह पर 6 और b के जगह पर कितना देंगे 6, और q का तो कोई वैल्यू है नहीं तो q ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा 0, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0। ठीक उसी प्रकार r जब r बराबर क्या हो 1 हो तो क्या होगा, 1 हो तो a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r के जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब फिर इसी प्रकार से सारे के सारे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जब r बराबर 2 हो तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस में 2। इसके बाद फिर निकालेंगे जब r बराबर 3 हो तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3। उसी प्रकार फिर लिखेंगे जब r बराबर 4 हो तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4। जब अंत में लिखेंगे जब r बराबर 5 हो तो a बराबर कितना होगा 6q प्लस 5। ये सारे हमने संभावित मान निकाले जो r का होता है। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाता है, इसीलिए a बराबर क्या था 6q। अब यहाँ पर देखिए 6 क्या है, सम संख्या है। 6 अगर सम संख्या है तो यहाँ पर देखो, अगर सम संख्या को किसी भी संख्या से अगर गुना करे या सम से करे या विषम से करे, हमेशा सारे के सारे कंडीशन में क्या आता है, सम ही आता है। तो यानी कि q कोई भी क्या q कोई पूर्णांक है, q कोई भी पूर्णांक क्यों न हो, यह हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। तो ये क्या हो गया, सम हो गया। यहाँ से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 6q हम ये प्रूफ हो गया कि क्या है, क्या सम संख्या, क्योंकि 6 सम संख्या, सम संख्या का किसी भी या तो सम से गुना करे या तो विषम से करे, दोनों कंडीशन में क्या होता है, सम ही होता है। तो ये प्रूफ हो गया क्या, ये सम संख्या है। तो यहाँ पर 6q क्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें, सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, विषम संख्या आता है। यानी कि सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं या सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, विषम आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, विषम संख्या होगा। ये इस नियम से आपको डाउट क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6q है। 6q क्या है, सम संख्या, और सम संख्या में यहाँ 2 क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ने से क्या होता है, सम संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6q फिर सम संख्या, यहाँ पर क्या है 3 विषम संख्या। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार ये सम होगा और ये क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यहाँ 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या है, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। रीजन में डाल देंगे क्योंकि यह सभी 2 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। पूर्ण रूप से क्या है, 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर में यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा,
ए बराबर 6q + 1, 6q + 3, बचा कौन, ये सब, और तथा 6q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, इसे लिख देंगे प्रूव्ड। इतना रीजन डालना है, सवाल में ये नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट के लिए बताए थे। सवाल में बस इतना लिखना है, नीचे में ये लिखना है और यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख देना है, तो फुल के फुल मार्क्स आएंगे। इस प्रकार से इस सवाल को हम बनाएंगे। तो चलिए इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक संख्या की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों समूह कितना समान, एक जैसा होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये से हुआ सवाल। अब इस सवाल को पढ़ने और समझने का अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले कितना है, 616 सदस्य हैं, यानी कि आर्मी में कुल कितने सैनिक हैं, 616 ठो है। और क्या करना है, तो 32 सदस्य कितने हैं, 32 सदस्य वाली, यानी कि 32 करके इसको एक समूह बनाया गया है। अब कह रहा है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, 32 सदस्य एक आर्मी बैंड, उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर रहे हैं, यानी दोनों समूह, यानी कि इसका भी इसका और समान संख्या में होना चाहिए स्तंभ, यानी कि जितने इधर है उतने भी इधर भी होना चाहिए। इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होना चाहिए, समान स्तंभों में। तो कह रहा है कि उनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, अधिकतम। और किसी भी सवाल में अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या अगर कहना, अगर लिखा निकालना हो तो उस स्थिति में हमेशा महत्तम ही आता है। दूसरी बात, जो अगर कोई डाटा दिया गया हो, डाटा कितना दिया गया है, यहाँ पर 616 दिया गया है, यहाँ पर कितना 32 दिया गया है। अगर डाटा जो संख्या हो उसका जो आंसर हो डाटा से कम आने की संभावना हो तो उस स्थिति में क्या होता है, महत्तम ही होता है। अगर 32 है और कितना 616 है, तो कितना भी अगर आर्मी को लगाया जाए लाइन में तो 32 से कम ही आएगा, जो कि 32 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हमेशा क्या 32 हो गया तो इससे कम होगा, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगा, महत्तम ही होगा। या उसमें डिनोट इसमें दिखाया गया होगा कि अधिकतम संख्या निकाले या बड़ी से बड़ी संख्या निकाले। दोनों स्थिति में क्या करेंगे, हम महत्तम ही फाइंड करेंगे, महत्तम ही निकालेंगे। तो महत्तम निकालने के लिए वो अपना क्या है, यूक्लिड जी ने जो अपना नियम दिया था उसी नियम पर इसको बनाना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, मानेंगे, लिखेंगे हल में, माना कि ये बराबर क्या, ये सबसे बड़ी संख्या को माना जाता है। तो इधर 32 है, इधर क्या है 616 है, तो कितना 616 क्या हो गया, ए हो गया ये, और बी कितना हो गया, छोटी संख्या 32। अब इसको बनाने के लिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखेंगे, सूत्र से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। इधर क्या हो जाए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो का आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये हर क्वेश्चन में लिखना है, लिखना ही पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कितना है 616, ए के जगह पर कितना देंगे 616, और बी के जगह पर कितना देंगे 32। और 32 को आप कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि इसके बराबर हो। तो इसके लिए अपना चलते हैं फिर ट्रेडिशनल मेथड पर, जो अपने पहले से बनाते आए हैं, क्योंकि बनाने में आसानी होता है। इसीलिए 32 को कितना से अगर गुना करें, 32 को हम अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 32 से कम 32, इधर गया 11, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया कितना 5, 5 में से 3 गया हो गया 2, 29, इधर गया 6, यानी कि 296। 296 को कितना अगर 8 से 9 से लगाते तो देखते कितना होता है, 9 से हो गया कितना, 9 दूना 18, हासिल का बच्चा 1, 27 1 28 आ जाता है। कितना होगा ये 16 में से 8 गया 8, ये गया कैंसिल हो गया। इस 32 को आप यहाँ जाते हैं तो कितना हो गया 32, 8 चौक 32, कितना है 8 चौक 32 कैंसिल हो गया। तो यह इस स्थिति में यहाँ गया 32,
32 को कितने से गुना करेंगे? 19 से। कितना से गुना करेंगे? 19 से। तो हमारा रेस्ट क्या बचेगा? 8। क्या बचेगा? 8। फिर इस 32 को हम क्या करते हैं? 1 बना लेते हैं और जो रेस्ट बचता है उसे हम b बना लेते हैं। यानी कि b बनाने के लिए क्या है, हम क्या लिख देंगे? 8 लिखेंगे। इस 8 को कितना से गुना किए हैं? 4 से। तो लिखेंगे 4। तो रेस्ट में क्या बचा है? हमें 0। यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ क्या b के मान 8 के लिए r बराबर कितना है? 0। इसीलिए क्या 616 और 32 का मौसम कितना हो जाएगा? 8। लिख सकते हैं अतः कुल स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा? स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 8। यानी कि कुल 8 स्तंभ में जा कर के ये सब क्या होगा? आर्मी का बैंड तैयार होगा और उसका समूह बनेगा। यही हो जाए क्या? आंसर। तो इस वीडियो में हमने जाना क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण से 4 को और 5 को अगले वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।